नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एएलपी एग्जाम और टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया सवाल है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद या चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि स्वामी विवेकानंद को, जी हाँ किसको? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है ये किसने प्रदान की थी? महाराजा बड़ौदा ने, महाराजा खेतरी ने, या श्री कृष्ण परमहंस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है ये प्यारे साथियों किसने प्रदान की थी? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो होगा ये महाराजा खेतरी ने, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नजर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि आदि शंकराचार्य का जो है जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आदि शंकराचार्य का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है कि आदि शंकराचार्य का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? मदुरै में, काशी में, कलादी में, या कांचीपुरम में। प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से, आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सभी का आंसर जो है यहाँ पे राइट आना चाहिए। उम्मीद है कि सभी का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आएगा। आदि शंकराचार्य का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? कलादी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फटाफट से एक बार जीके जीएस गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो 2024 में एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, 4 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक देव का जो है जन्म कब हुआ था? एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम में पूछा गया सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1499 में, 1449 में, 1453 या 1469। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि गुरु नानक देव का जो है जन्म कब हुआ था। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में प्यारा बच्चों। आंसर जो है सभी का आना ही चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो गुरु नानक देव का जो है जन्म कब हुआ था? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 1469। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? बताइएगा, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। गुरु अंगद है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन है, या गुरु हर क्या है हर क्या होगा यहाँ पे? गुरु हरगोविंद होगा, याद रखिएगा। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है प्यारे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जो लोग इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो लोग भी अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, ताकि सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में रहे और आपको आंसर खोजने की जरूरत ना पड़े। गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा क्या है? ये गुरु अंगद है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। गुरु अंगद जो है ये गुरु नानक का क्या है? उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर सवाल है, बताइएगा संगीत यहाँ पे संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी तानसेन को भरनावी विलास की उपाधि किसने दी थी? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है कि एलपी और टेक्नीशियन में इस प्रकार के सवाल 1-2 आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात सब इजी क्वेश्चंस एलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बाबर ने यहाँ पे दी थी, या अकबर ने, या बैरम खान ने, या जहांगीर ने? तो बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शंस फटाफट से आपकी स्क्रीन के सामने है। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अकबर ने दी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे
पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था कहाँ पे, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन से देख सकते हैं। कब, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड रेलवे की एग्जाम होती है और सेम टू सेम पेपर बनते हैं एसएससी सीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी सभी का। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपसे एएलपी और टेक्नीशियन की एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है ये हुआ था तेहरान में, मदीना में, मक्का में या बगदाद में। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, बिल्कुल मक्का आना चाहिए, मक्का मदीना जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एलपी टेक्नीशियन के लिए 100% लाभदायक साबित आपके लिए होगा। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, हायर लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा हायर लेवल के एग्जाम में भी पूछे गए। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, या निजामुद्दीन औलिया को, या मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो बताइएगा भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। 8 नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, महावीर का माता कौन थी। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय ट्री 1 परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। महावीर का माता का नाम, महावीर की माता का नाम, माता कौन थी ये पूछा गया। तो त्रिशला, जमली, या महामाया, या यशोदा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। तो महावीर की माता का जो नाम था प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये त्रिशला था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। और ये जो प्रश्न है जब 2014 के एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय में पूछा गया है तो उम्मीद है कि एएलपी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा। एमबीबीआई सवाल है, याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, बताइएगा। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता एसएससी CHSL 2016 का क्वेश्चन है। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता क्या दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, या सरघनानंद थे, या बाल गंगाधर तिलक थे। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो राजा राम मोहन राय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन था। एसएससी MTS 2019 का क्वेश्चन है। संगीत सम्राट तानसेन का गुरु रामानुज था या रामादास था, हरिदास था या रामानंद था, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, प्यारे बच्चों याद रखेंगे ये हरिदास थे। कौन थे, हरिदास थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। बार बार रटिए, जीके जीएस आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, याद रखिएगा रटने से ही जीके जीएस याद होता है, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीर खुसरो। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक या हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि है, प्यारे बच्चों याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। और इस प्रश्न का राइट भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में सीन कर रहा हूँ, फटाफट से बताइए आप लोग कि राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास, बताइएगा। राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में भी ये सवाल, यानी इस बार के एग्जाम में भी ये सवाल 100% आपसे पूछे जाएंगे। राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, प्यारे बच्चों याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये तानसेन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यूपी में आरओ और एआरओ 2014 का क्वेश्चन से बताइए। शिकागो के प्रसिद्ध
विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जी हाँ, इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर सवाल में। तो आंसर जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। स्वामी विवेकानंद जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास, उन सभी ग्रुपों में, और लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से चलाते रहे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव का जो है जन्म कहाँ हुआ था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर या तलवंडी, पटना साहिब में। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो तलवंडी होगा, याद रखेंगे। क्या होगा? तलवंडी इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था बताइएगा? 16 नंबर का सवाल है जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान या मोहम्मद हसन? बताइए। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। अमीर खुसरो के वास्तविक वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो के वास्तविक नाम, उनका खुद ही असली नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मोहम्मद हसन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा राइट। 17 नंबर सवाल है। खालसा की स्थापना किसने की? एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव? खालसा की स्थापना प्यारे बच्चों किसने किया था बताइएगा? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा की स्थापना। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का सवाल है। रामानुज थे, चैतन्य थे, रामानंद थे या नामदेव थे? तो बताइएगा बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे प्यारे बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये चैतन्य होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि संत कबीर किसके शिष्य थे? बताइएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। संत कबीर किसके शिष्य थे? बल्लावाचार्य के, नरहरिदास के, रामानंद के या रामानुजाचार्य के? संत कबीर किसके शिष्य थे ये सवाल है। तो ये रामानंद के थे। किसके थे प्यारे बच्चों? रामानंद के, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे बताइएगा? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जो है ये किसके शिष्य थे? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जी हाँ, सिख गुरु अर्जुन देव जो है किसके समकालीन थे? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के, हुमायूं के, अकबर के या शाहजहां के? बताने का प्रयास करेंगे। सिख गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में थे? प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एमवीवीआई साबित होगा और 100% श्योर है कि ये सवाल ऐसे आपको देखने को आपके मिलेंगे आरआरबी, साथ ही साथ एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में। तो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना गया है? जब रेलवे में ये क्वेश्चन आ सकता है तो निश्चित है कि एलपी टेक्नीशियन भी रेलवे का एग्जाम है, इसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 100% राइट। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? बताइएगा। किसने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद? 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये कबीरदास ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास।
ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, बताइएगा। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। अमीर हसन ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, रस खान ने या अमीर खुसरो ने। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आंसर भी फटाफट से आना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन का। तो अमीर खुसरो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिखों में किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर तो फटाफट से आना ही चाहिए, सभी का आना चाहिए, उम्मीद है और आएगा भी। तो क्या है कि सिखों में किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो सिखों में किस गुरु का जो जन्म है पटना साहिब में हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन के सामने रहा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। यूपीपीएस 2015 का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यानी सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। लाहौर के, आगरा के, लखनऊ के, दिल्ली के। 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आगरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। तो वेदों की और शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। वेदों की और शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत के अलवर थे, बताइएगा। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे। तो याद रखिए ये संत थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद की जो समाधि है प्यारे बच्चों याद रखेंगे ये नांदेड़ में है। कहाँ पे है, नांदेड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है। बताने का प्रयास करेंगे किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा इसका भी आंसर आप लोग लेते जाइए, निजामुद्दीन औलिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चों 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए, एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये रहा सभी का आंसर। आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल से लोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।